चलिए जी बच्चों, हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? जब हम किसी भी दो सेट को आपस में लिंक करते हैं तो एक रिलेशन का फॉर्मेशन होता है। रिलेशन इज नथिंग बट द कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, तो दो सेट के बीच में जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो उस कनेक्शन को हम लोग रिलेशन कहते हैं। रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक सेट है ए, जिसको मैं बोल रहा हूं ए बी सी, और दूसरा सेट है बी, तो इसमें ले लेते हैं 1,2। तो जब इन दोनों सेट के बीच में रिलेशनशिप देखी जाएगी तो इस रिलेशनशिप को लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है हम लोग का एल्जेब्रिक टाइप का मेथड है, और दूसरे में हम लोग वेन डायग्राम बना करके मतलब पिक्टोरल डिपिक्शन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे को ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है, ए क्रॉस बी, तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ए का रिलेशन 1 के साथ, ए का रिलेशन 2 के साथ, बी का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 2 के साथ, सी का रिलेशन 1 के साथ, सी का रिलेशन 2 के साथ, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मतलब अगर मैं पिक्टोरली डिपिक्ट करूं तो यदि मेरे पास सेट है ए और यहाँ पे कोई दूसरा सेट है से बी, अगर मेरे पास ऐसे दो सेट्स हैं और ए सेट के अंदर में एलिमेंट्स है ए बी सी, दूसरे में है 1 2, तो हम लोग रिलेशन कैसे बना सकते हैं? ए से 1, ए से 2, फिर बी से 1, बी से 2, और फिर सी से 1 और सी से 2, कुछ इस तरीके से। तो जब हम लोग इस रिलेशन को लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, ए का रिलेशन 1 के साथ, ए का रिलेशन 2 के साथ, बी का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 2 के साथ, सी का रिलेशन 1 के साथ, सी का रिलेशन 2 के साथ, और फिर इस तरीके से ये रिलेशन का फॉर्मेशन होगा। अब इस रिलेशन के अंदर में जो ये हम लोगों ने लिखा हुआ है इसको कहते हैं, ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि यहां पे दो सेट के बीच में रिलेशनशिप देखी गई है, इसीलिए वर्ड आया है पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अगर ये 3 सेट्स होते तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो जब हम इस दो सेट्स के बीच में रिलेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। अच्छा, अगर कोई बोले कि मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने मिलेंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो हम लोगों को मिलेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो हम लोगों को मिलेंगे वो मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 1 2 3 एलिमेंट्स है नंबर ऑफ ए में, और बी के अंदर में कितने एलिमेंट्स है? 2। तो मुझे टोटल जो है 6 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। अच्छा, ये रिलेशनशिप हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, रिलेशन आर री, और इसको दो सेट ए से बी के बीच में रिलेशन देखा जा रहा है, ए टू बी। ये हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहे ये आर हम लोग को बोल्ड लेटर में नहीं लिखना है, ये आर जो रहेगा वो हम लोग बोल्ड लेटर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोल्ड लेटर का आर जो है वो रियल नंबर से रिप्रेजेंट करता है, ये बोल्ड लेटर में नहीं लिखना है। ये आएगा ए से बी तक का। गॉट द पॉइंट? ये आएगा ए से बी तक का रिलेशन। ये बी से ए भी नहीं लिख सकते, ए से बी ही लिखना है।
तो जब ये B से A होगा तो क्या होगा? B से 1A 1B 1C 2A 2B 2C, कुछ इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये रिलेशन लिखने का तरीका, और रिलेशन हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेन डायग्राम मतलब पिक्टोरल डिपिक्शन कैसे करते हैं वो भी हमने देखा। अब रिलेशंस जो हैं उसकी कुछ खास बातें, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन, और उस रिलेशन में कितने वैरायटी हो सकती है। जैसे हम लोगों ने देखा था एम्प्टी रिलेशन होते हैं। एम्प्टी रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन बन गया जिसके अंदर में कोई ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं है। एक होता है फाइनाइट रिलेशंस, जिसके अंदर में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ रिलेशंस मिलेंगे। एक होते हैं इनफाइनाइट रिलेशंस, जिसके अंदर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिलेशंस मिलेंगे। ओके, तो ये हो गई रिलेशंस की बात। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ये हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं? ये भी रिलेशन ही होते हैं, ध्यान रहे, ये भी रिलेशन ही होते हैं। फंक्शंस दीज आर दोज रिलेशंस, ये वो रिलेशंस हैं जिसके अंदर में एक का रिलेशन केवल एक के साथ में ही होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये कि यहां वाले सेट में कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन मैं कंप्लीट करता हूं, पहले मैं समझा देता हूं क्या मतलब है इसका। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा रिलेशन मैं बना देता हूं, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, और मैं एक सिंपल सा फंक्शन बनाता हूं। फंक्शन f ऑफ x है x प्लस 1। तो जब मैं यहां पे x की जगह पे 1 डालूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 डालूंगा तो 3 मिलेगा। 3 डालने पे 4 मिलेगा। 4 डालने पे 5 मिलेगा। ओके, अब आप देख रहे हैं एक की इमेज एक ही बन रही है, एक की मल्टीपल इमेजेस नहीं बन रही है। वैसे अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देखें, 4 7 28 रिलेशन बनेंगे, मगर फंक्शन केवल 4 ही है। ये केवल 4 फंक्शन हम लोगों को यहाँ पे वैलिड मिल रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए ये सेट है मेरे पास A, ये सेट है B, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। फंक्शन f जो है वो A से B तक का फंक्शन है, और इस फंक्शन की डेफिनेशन जो मैंने दी हुई है, डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1। यानी फंक्शंस रिलेशंस ही होते हैं। ये तो मैंने आपको बताई दिया, दीज आर दोज रिलेशंस जिसके अंदर में सबसे पहली बात एक का इमेज एक ही होनी चाहिए, एक की इमेज एक ही होनी चाहिए, नंबर 1 खास बात है ये। और यहां पे इस वाले सेट में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी कोई इमेज वहां पे है ही नहीं। यहां पे कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट इज फ्री, इस सेट में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। यहां चलेगा मगर यहां पे फ्री नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो, जैसे मैंने यहां पे रख दिया 10 और 10 के करस्पॉन्डिंग 11 है ही नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यहां पे कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, वहां पे चलेगा। ओके, तो फंक्शन की अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं। दीज आर दोज रिलेशंस इन विच ईच एंड एवरी element in set A has unique image in B. These are those relations in which each and every
ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओनली वन इमेज इन बी। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी। अच्छा, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों को यहां पे दिख रहे हैं, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। डोमेन मतलब वो x की वैल्यूज जिसको इस फंक्शन में लिया जा सकता है। दोज एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x विच कैन बी टेकन इन द फंक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोमेन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोमेन। डोमेन आ जाएगा 1 2 3 4। इसके बाद में दूसरा टर्म आता है कोडोमेन। क्या आता है? कोडोमेन। कोडोमेन ये इस सेट के सारे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 1 से लेकर 7 तक सारे के सारे एलिमेंट्स क्या बन गए? कोडोमेन। और जो जो इमेज के फॉर्मेशन में हम लोगों को मदद कर रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? रेंज। इसे कहते हैं हम लोग रेंज। तो इसकी रेंज क्या हो गई? 2 3 4 एंड 5। ओके, तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सारे के सारे टर्म्स हम लोगों को पता होने चाहिए एकदम क्लियरली। ओके, तो डोमेन देख लिया हम लोगों ने रेंज देख लिया, हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। ध्यान रहे, मैंने बार बार बता रहा हूं, फंक्शंस रिलेशंस ही होते हैं, मगर ऐसे रिलेशन जिसमें यहां पे सभी एलिमेंट्स की इमेज होगी, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। यहां पे अगर आपने मान लीजिए रख दिया 10 के करस्पॉन्डिंग 11 है ही नहीं, तो अगर आपने फंक्शन में 10 डाल दिया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, तो हम लोगों को ध्यान रखना कि फंक्शन नॉट डिफाइंड ना हो। ढेर सारे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, ढेर सारे, बहुत सारे, जैसे कांस्टेंट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शंस, ढेर सारे फंक्शंस होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। मगर हम लोग जो फंक्शंस अभी जनरलाइज्ड करके पढ़ रहे हैं, उसमें एप्रोप्रिएटली आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज पता होना चाहिए। अच्छा, यहां पे आप एक चीज को देख सकते हो, जो यहां पे रेंज होती है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। आप देख सकते हैं रेंज इतना है और कोडोमेन पूरा है, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। गॉट द पॉइंट? तो ये इस तरीके से हम लोग फंक्शन को बताते हैं। अच्छा, फंक्शन की जो 2 डेफिनेशन थी, एक की इमेज एक ही होनी चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं 1-1। मतलब यदि कोई रिलेशन 1 से 1 है तो ये रिलेशन वैलिड माना जाएगा फंक्शन के लिए। मगर इसके साथ में एक और कंडीशन है, वो ऑन टू भी होना चाहिए, 1-1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। मतलब ये कि एक की इमेज एक होनी चाहिए, यहां पे एक की इमेज एक होनी चाहिए, और इसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट का कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो। कोई भी एलिमेंट जब फ्री नहीं होगा तभी वो रिलेशन माना जाएगा। ओके, तो 1-1 का मतलब तो समझ में आता है, ऑन टू का मतलब होता है इस तरफ का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आप इसको फटाफट लिखिए, फिर हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं।